हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आप सभी का माई पाठशाला चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे FSSAI का रिक्रूटमेंट जो आया हुआ था बहुत पहले, आज उसका कल उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा मतलब डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है कि कितनी क्या पोस्टें हैं, किस किस सेक्टर में आई हुई हैं, किस किस डिपार्टमेंट में आई हुई हैं। तो हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे FSSAI का आया हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली काम यही होता है कि आप लोग देखते होंगे कि सभी को ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है फूड से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ये इन्होंने बोला है कि क्या क्या, प्लीज नोट डाउन करें कि हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन खुल गया है वो 26 मार्च 2019 से, लास्ट डेट इसकी 25 अप्रैल 2019 है, रात के 12 बजे तक। ठीक है, रात के 12 बजे तक है, तो प्लीज आप लोग 25 तारीख तक वेट मत करिएगा, देखते हैं सर्वर क्रैश वगैरह हो जाते हैं। तो 25 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी, 26 मार्च से लेके 25 अप्रैल। इसमें पैसे रुपए देख लीजिए आप लोग कितना है। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये का फॉर्म रहेगा, और आपका जो SC ST वुमेन्स और एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स के लिए 250 रुपया इसकी फीस रहेगी। ठीक है, EWS तो जान ही रहे होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो भी होगा इन्होंने बताया है कि फीस अगर एक बार हो जाएगी तो दोबारा रिफंड नहीं होगी, ये सभी एप्लीकेशंस में होते हैं। ये हमारी 14 पोस्ट के लिए 275 टोटल पोस्ट आई हैं, इसमें 275 टोटल पोस्ट आई हैं FSSAI में, और 14 में डिवाइड किया। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 5 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की 15 पोस्ट है। इसमें लेवल भी लिखा है, पे लेवल 7, 7, 6, 8, और सबसे ज्यादा जो हमारी आई हुई हैं वो 130 पोस्ट आई है टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, 130 पोस्ट आई हुई है टेक्निकल ऑफिसर के लिए। आप लोग देख लीजिए, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पोस्ट है 37 है, और इनकी जो एज लिमिट ये है, एज लिमिट है 30 साल है, किसी की 25 साल है। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड के लिए हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर IT। ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो हम लोग बताएंगे कि इसमें CVT होगा या रिटन एग्जाम होगा, फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये अभी आपको पूरा बताएंगे यहाँ पे। तो जो 4th है, लास्ट है, असिस्टेंट मैनेजर है, पे लेवल 7 पे होगा, 4 पोस्ट आई है इसकी। तो ये जो यहाँ पे इसका पे लेवल है, ठीक है, और ये इसका एग्जाम का फॉर्मेट होगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पे लेवल है 10 है, इसमें CVT होगा, एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की जो पे लेवल 10 है, उसमें CVT, रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू होगा। इसी तरीके से जितने भी हैं असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, और आप लोग देखिए बस एक पोस्ट ये, एक पोस्ट ये, और ये जो 6 पोस्ट हैं इसमें सिर्फ CVT या रिटन एग्जाम में होगा और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी की जो पोस्ट है उसमें CVT भी होगा, रिटन एग्जाम होगा और प्लस इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो आप लोग ये नोट करिएगा, टेक्निकल ऑफिसर में और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में, प्लस उसके बाद असिस्टेंट की जो पोस्ट है, और प्लस जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है, और IT असिस्टेंट की पोस्ट में सिर्फ CVT और रिटन होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये इसका पे लेवल है। ठीक है, मैक्सिमम पे लेवल 10 है और मिनिमम 4 पे लेवल पे है। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि जितनी भी अभी 14 पोस्ट थी उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली पोस्ट थी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, इसमें इन लोगों ने बोला है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड विजिलेंस एंड अकाउंट मैटर्स। ठीक है, तो 6 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोला है 6 साल के एक्सपीरियंस में से 2 साल का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए इमीडिएट लोअर पे लेवल सेंट्रल डियरनेस अलाउंसेस से होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। नंबर 2 की जो पोस्ट है ये इसके रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, असिस्टेंट के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसके लिए लॉ की डिग्री मांगी हुई है। और जो सेकंड नंबर का पोस्ट था असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए, जिसमें 10 पोस्ट थी, उसमें मांगा है मास्टर डिग्री मांगी है। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी से, फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और या तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर का, ड्यूरेशन इन फूड सेफ्टी और द फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग और द क्वालिटी एश्योरेंस। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारी PDF अवेलेबल रहेगी। ठीक है,
और इस वाली पोस्ट में भी एक्सपीरियंस है, इस वाली पोस्ट में भी एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इस वाली पोस्ट के लिए भी, ठीक है। तो बीटेक वाले भी अलाउ हैं, बट इसमें जो उनका फॉर्म होगा, जिस ट्रेड से उन लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी, वो डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, इस चीज से रिलेटेड होगी, वो होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। नंबर 3 की जो है टेक्निकल ऑफिसर, जो सबसे ज्यादा 130 पोस्ट आई हुई है इसमें मास्टर डिग्री मांगी है केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है, और फूड टेक्नोलॉजी से, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो 4-5 तरीके की अधिकतर उसी से रिलेटेड है, जैसे बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, डिफरेंट फॉर्म से हो गया, ठीक है, पब्लिक हेल्थ और द लाइफ। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी बीटेक वाले भी अलाउ हैं, बट बीटेक जिन लोग इस ट्रेड से किया हुआ है वही अलाउ हैं, मीन्स जो पहले वाले में था। और इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें एक डिजायरेबल भी बोला है कि कोई गेट अगर टेस्ट दिया, अगर वो क्वालिफाई हो तो वो भी लगा सकता है, और अगर CSIR से उसने पेपर क्लियर कर रखा है तो वो भी। और एक ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये एसेंशियल नहीं है, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि ये आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, ये डिजायरेबल है, ये हेल्प करेंगी आपका प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट होगा उसको आपकी चांसेस बढ़ाने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल ऑफिसर का। फिर इसमें है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो इसमें ये मांगा इन लोगों ने डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली उसी टाइप की जितनी भी है, और इसमें भी उन लोगों ने मांगा है कि ग्रेजुएट टेस्ट होना चाहिए, डिजायरेबल मांगा है, ये एसेंशियल नहीं मांगा है, ठीक है। तो ये भी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बट जितनी ये एसेंशियल्स हैं, ये ऊपर वाली जितनी भी लिखी है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, डिग्री इन मेडिसिन या बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी एसेंशियल है, ये इनमें से मस्ट एक तो होना ही चाहिए आप लोगों के पास इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद ये आती है नेम ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या मांगा इन लोगों ने, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। फाइनेंस से रिलेटेड, ह्यूमन मैनेजमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड CA और CS जिन लोगों ने कर रखा है। असिस्टेंट एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट के लिए, ठीक है, पोस्ट का नाम असिस्टेंट है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसने क्या मांगी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी उसमें, चाहे BA किया हो चाहे BSc किया हो, और वो इंडियन इंस्टीट्यूट से ही किया हो, ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 है, ठीक है, इसमें भी इन लोगों ने 12th मांगा है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो ये असिस्टेंट और जो हमारी दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, इसमें सिर्फ विदाउट एक्सपीरियंस की जॉब ये है, ठीक है। और एक ये हिंदी ट्रांसलेटर में इन लोगों ने मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा है विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, ठीक है, या तो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, डिग्री लेवल तक होना चाहिए। उसके बाद और में मतलब ये भी हो सकता है, या इन 5 में से जो भी आपको एक डिग्री होनी चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसमें 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आना चाहिए, यूजिंग MS ऑफिस, अच्छी बात रहेगी कि आप लोग CCC का सर्टिफिकेट लगाएं, और अच्छे चांसेस रहेंगे आप लोगों के निकलने के। डिजायरेबल है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, मींस एसेंशियल नहीं है, मैंने बोला है डिजायरेबल हो, तब भी हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं आप लोगों के रिक्रूटमेंट के, बट अगर नहीं है तो कोई ऐसा नहीं है, आप लोगों को फेयर चांस मिलेगा उसमें, ठीक है। असिस्टेंट IT मैनेजर की जो पोस्ट है, इसमें इन लोगों ने मांगा है BE और BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, और एनी अदर रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और MCA और बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। कंप्यूटर साइंस मतलब IT इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, MCA किया हुआ हो या BCA किया हुआ हो, नहीं MCA के लिए, BCA के लिए नहीं मांगा है,
प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इस वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। उसमें से भी 3 साल का एकदम कोर के लिए बोला है कि 3 साल के लिए कोर में एकदम होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद ही। तो नेक्स्ट पोस्ट हम लोग देखते हैं कौन सी हमारी, डिप्टी मैनेजर, ठीक है। डिप्टी मैनेजर के लिए डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम जर्नलिज्म पे, ठीक है। जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन और द पब्लिक रिलेशंस और एमबीए, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल, इस टाइप की जो भी रिलेटेड डिग्रीज हैं वो हम लोग डिप्टी मैनेजर के अंदर आएंगी। तो जो हमारी लास्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, उसमें इन लोगों ने ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा मांगा है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये और वाली इनमें से कोई सी भी एक होनी चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। पीडीएफ हमारी डिस्क्रिप्शन में रहेगी पूरी, ठीक है। और ये इसके एग्जाम सेंटर्स हैं, एग्जाम सेंटर्स हैं, इतने सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, और भी दूसरी स्लाइड में भी एग्जाम सेंटर्स हैं, ठीक है। इतने एग्जाम सेंटर्स दे रखे हैं, मेरे को लग रहा है पूरी की पूरी मतलब जो भी बंदा जहां से भी भरेगा उसके लिए एग्जाम सेंटर पास ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें ज्वाइनिंग जो होगी ऑल ओवर इंडिया हो सकती है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, वो कहीं भी आपको भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ये पूछे कि बीटेक में जो 4th ईयर वाले स्टूडेंट है वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। 4th ईयर के जो स्टूडेंट जितने भी हों, अगर उनके पास डिग्री, ठीक है, अगर उनके पास डिग्री जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है उसके पहले है, अगर उनके पास उनको मिल गई है तो वो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर उनके पास डिग्री जो है नोटिफिकेशन के जो डिटेल निकला है उस डेट के पहले की है तो वो बीटेक वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है। बीटेक वाले क्या, चाहे ग्रेजुएशन के हो चाहे मास्टर डिग्री के हो, बस, ठीक है। तो उनके जो नोटिफिकेशन के पहले की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग एक से भी ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेंशन नहीं किया। जब कोई भी इंस्टीट्यूशन फॉर्म निकालता है नोटिफिकेशन, तो वो पहले ही बोल देता है कि कोई भी कैंडिडेट एक से ज्यादा उसके लिए नहीं भर सकता है, ठीक है। तो बस आपको कई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वो लोगों का मतलब वो रहेगा कि हो सके कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो क्रैश ना करे, वो लोग ध्यान रखेंगे या नहीं। और अगर मतलब जो मैंने बोला है, अगर आप लोग उसको क्लैरिफाई करना चाहें तो नोटिफिकेशन में एफएसएसआई उन लोगों ने वो दे रखा है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, टाइमिंग दे रखी है कब से कब फोन करना, और आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एफएसएसआई के लिए यहीं तक है। इसके आगे हम लोग पेपर पैटर्न पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेंगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।